बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होगी। इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। साल में परीक्षा लेना तो हम लोग के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार का आदेश है कि बिल्कुल नियत समय पर ही परीक्षा होगा, तो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है कि 100% वैक्सीनेशन करने के बाद भी हम लोग परीक्षा में बच्चों को शामिल कर सकें। तो निर्देश आया है विभाग की तरफ से, उसमें कोविड के का जो नियम है उसके अनुपालन किया जाएगा और वैक्सीनेशन जो जिन लोगों का होगा उसको चेक करके उनको एंट्री मिलेगी। जहां तक हमें सूचना मिली है, जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, और उन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ हम लोग शिक्षण कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर अपने ही विद्यालय में करेंगे, क्योंकि अपने विद्यालय में रोज रूटीन में शामिल है आना जाना, और कहीं और अगर हम लोग जाके ड्यूटी करते हैं तो ये हम लोग के लिए काफी परेशानी का सबब होता है। और इसके साथ साथ शिक्षण कार्य के लिए हम लोग को बहुत कम मेहनताना मिलता है। जैसा कि मैम ने कहा कि दोनों सीटिंग करने के बाद 140 रुपए मिलता है। तो आप ही दो सीटिंग में 140 रुपए। हाँ, और जो हम लोग को शिक्षण कार्य अगर दूसरे विद्यालय जाना हो तो उतना तो हम लोग का आने जाने का ही वो फेयर हो जाए। पूर्णिया में स्टीम इंजन के स्क्रैप की चोरी की जांच तेज हो गई है। रेल आईजी ने कोर्ट स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया और रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस चिट्ठी के आधार पर इंजन के स्क्रैप की चोरी हुई थी, वो चिट्ठी फर्जी थी। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ लोग फरार हैं। क्राइम हुआ है इंजन का, लोको फ्रेम का, तो उसी का ही सुपरविजन अभी मैं यहाँ पर आया था पीओ विजिट करने के लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जुटाने के लिए। और बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक हुआ है, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप को खाली करवा लिया है। दीदारगंज के कुमार पेट्रोल पंप की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस ने पेट्रोल पंप को हालांकि खाली करवा लिया है। दीदारगंज के कुमार पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर पटना से, पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से अफरा तफरी। पुलिस ने पेट्रोल पंप को खाली करवा लिया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से। दीदारगंज के कुमार पेट्रोल पंप की ये घटना है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर गैस लीक, सीएनजी गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को खाली करवा लिया है। दीदारगंज के कुमार पेट्रोल पंप की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को खाली करवा लिया है, वहां से लोगों को बाहर निकाल दिया है। दीदारगंज के कुमार पेट्रोल पंप की ये घटना है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर आग कांड के 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत आई हॉस्पिटल पहुंचे और बयान लिया। उन्होंने कहा कि अभी बयान लिया गया है और जल्द ही कार्रवाई होगी। 22 अक्टूबर को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई थी और 17 लोगों की आंख निकालनी पड़ी थी। इस मामले में आरोपी डॉक्टर और कर्मचारी फरार है। उनका विजन लॉस हो गया था। इस मामले में हम लोगों ने जो एफआईआर हुआ था उसी में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बाकी जो स्टाफ है लोगों का बयान लिया गया है, और इसके अलावा जो है आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है। और अभी तक के जो सभी जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ के स्टाफ है, सभी लोगों के बयान के बाद में ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लखीसराय में श्रमिकों को अब अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है। यहां पोल्ट्री फार्म का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। मुर्गी पालन के साथ ही अंडे की बिक्री से किसानों की हालत सुधरने लगी है। वहीं तालाब में मछली पालन कर भी किसान आर्थिक स्थिति में उनका सुधार हो रहा है। मछली पालन और मुर्गी पालन में जुटे किसानों की माने तो हर दिन एक फार्म से करीब 10,000 अंडा उत्पादन होता है। वहीं मछली पालन से भी अच्छी कमाई हो रही है।
में लगभग 2 लाख प्लस अंडे का खपत प्रत्येक दिन है। जो नेशनल एग कंट्रोल कमेटी के वेबसाइट पे सारा डाटा आता है, तो उस मांग को भी हम लोग पूरा नहीं कर सकते। जो हमारा जिला स्तर का शहर है उसको भी हम पूरा नहीं कर सकते। अभी लखीसराय जिला में 60,000 अंडे का उत्पादन लगभग हो रहा है, शेष बाहर से आपूर्ति हो रहा है। मैंने नवयुवक इस धंधा को अपना ले तो यहाँ अच्छा रोजगार नवयुवक को मिल सकता है और यहाँ अच्छा मुनाफा नवयुवक कमा सकता है। हम लोग कहेंगे कि लखीसराय जिला के नवयुवक मैंने आए और देखकर ऐसा फार्मिंग खोल के चलावें और सभी को रोजगार मिलेगा और रोजगार दे भी सकते हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले के शिकार वीरेंद्र पासवान की बेटी की शादी 23 जनवरी को होगी। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान उनकी बेटी नीतू की शादी करा रहे हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। विधायक ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से कम लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन दोनों परिवार शादी से खुश हैं। निज आवाज से, मेरे घर से, मेरे आंगन से मेरी मानस भांजी, हम शहीद कहेंगे, शहीद वीरेंद्र पासवान जी की बेटी नीतू विदा होगी अपने ससुराल के लिए और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेगी। 23 जनवरी को होना है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं और कल से ही आमंत्रण दिया जा रहा है। उधर कोरोना के कारण राजधानी पटना में न सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित हुई है, बल्कि इसका असर मूर्ति बनाने वालों पर भी पड़ा है। बसंत पंचमी करीब है। मूर्तिकार मूर्तियां तो बना रहे हैं, लेकिन अब तक ऑर्डर नहीं मिला है। मूर्तिकारों पर कोरोना की मार पड़ रही है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है और जो छात्र वर्ग है वो इस दिन के इंतजार में काफी उत्साहित रहते हैं। मगर ऐसे में जो सरस्वती माता की जो मूर्ति बनाते हैं वो मूर्तिकार, इस बार कोरोना की वजह से उन पर क्या असर हुआ है, हम सीधे तौर पर उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत असर हुआ है, बहुत असर कि ऐसा कि अभी एक भी मूर्ति हम लोग का बिका नहीं है। एक भी ऑर्डर नहीं आया है, मूर्ति बनाए जा रहे हैं। हाँ। क्या लगता है? स्कूल कॉलेज सब बंद है। अब देखिए 24 को आज पेपर में दिए हुए कि 24 को खुलने वाला है। अब उसी का तो मूर्ति पूजा होता है, माँ सरस्वती का। इनको उम्मीद है कि माँ सरस्वती का इनके ऊपर आशीर्वाद होगा और इनका जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के नीम नवादा गांव के किसान सब्जी लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। गांव के लोग अब धान और गेहूं की खेती छोड़कर ब्रोकली और टमाटर उगा रहे हैं, जिसकी अच्छी बिक्री हो रही है और फायदा भी ज्यादा हो रहा है। जमुई जिले के सदर प्रखंड का नीम नवादा गांव की पहचान अब सब्जी के फसल के खेती वाले गांव के रूप में हो चुकी है। देख सकते हैं जमुई जिले का सदर प्रखंड का यह नीम नवादा गांव है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती हो रही है। और अगर दिखाना हम चाहेंगे कि यह ब्रोकली का फसल यहाँ पर लगा हुआ है। एक किसान है जिसके खेत पर बड़े पैमाने में ब्रोकली की फसल लगाए गए हैं और ब्रोकली को काटा जा रहा है और ये ब्रोकली अब मंडी में जाएगा। इसे अगर गांव की बात करें तो नीम नवादा गांव के जो सब्जी है का फसल है वह सिर्फ जमुई जिले के मंडियों में ही नहीं बल्कि दूसरे जगह बिहार शरीफ, मोकामा और नवादा जिले के मंडियों में भी जाती है और वहाँ यहाँ के लोग अब आमदनी कमा रहे हैं परंपरागत खेती को छोड़कर। परंपरागत खेती को छोड़कर आप लोग सब्जी का उत्पादन क्यों किए, क्या दिमाग में आया? जैसे हम लोग धान और गेहूं छोड़ करके इसलिए खेती किए, उसमें प्रॉफिट ही नहीं है। जितना लागत है, लागत भी नहीं आ पाता है और हम लोग को घाटा हो रहा है। अच्छा, देख रहे हैं ब्रोकली का बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती की गई है। हाँ, किए हैं। मांग के अनुसार मार्केट में मांग होने लगे, हम लोग ब्रोकली भी लगाना लगे। पहले फूलगोभी लगाते थे, अब ब्रोकली लगाते हैं। जितने भी किसान हैं सभी अब सब्जी का खेती करने लगे हैं। पहले शुरुआत हुआ था कम से, आज यहाँ के सभी किसान सब्जी का खेती करने लगे हैं और उससे अच्छा आमदनी कमा रहे हैं। सब्जी की खेती की शुरुआत किसानों ने कर दिया है नीम नवादा को देखकर कि यहाँ के किसान किस तरह से परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी का फसल उपजाकर वे लोग लाखों कमाना रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।